कंप्लीट। हार्मोन वाले पोर्शन के बाद हम एक्सटर्नल फैक्टर में देख रहे हैं, उसमें हम लोग देखेंगे आज लाइट डे, डे प्लांट का इफेक्ट, शॉर्ट डे प्लांट का इफेक्ट कैसे होता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मार्क कर लेना क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर वाले फिनोमिना है। इसमें वर्नलाइजेशन जो फ्लावरिंग के इवेंट को टेम्परेचर डिपेंडेंट जो रहता है उससे रिलेट करते हैं। देन फ्लावरिंग, बच्चे ठीक है, वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट, इन सब में हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के रोल को थोड़ा सा देखेंगे। मेनली हमें क्या देखना है, डे लाइट प्लांट का क्या इफेक्ट होता है और वर्नलाइजेशन को यहाँ पे कवर, सीड डोरमेंसी भी देखेंगे। We shall discuss briefly the role of light and temperature, both of them the extrinsic factor on initiating of flowering। मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ का एक पार्ट होता है बेटा, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का एक अदर पार्ट होता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की। क्लियर? पहले भी हम जनरली ये सारी चीजें तुम लोग को बता रखे हैं। फोटो पीरियोडिस की बात होती है, मतलब हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं। फोटो है मतलब लाइट के टाइम ड्यूरेशन का इफेक्ट। ट्रॉपिज्म आएगा तो लाइट के प्रेजेंस में मूवमेंट की बात करते हैं, हाउ टू मूव, कैसे वो मूवमेंट को शो कर रहे हैं। तो यहाँ हमें लाइट के प्रेजेंस में टाइम ड्यूरेशन में उसके क्या इम्पैक्ट हुए उसको हम देखें। It has been observed that some plants require a periodic exposure to light to induce flowering। ये ऑब्जर्व किया गया कि प्लांट को, अगर वो डे प्लांट हैं, उनको लाइट में उनमें फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। आप उसको डार्क में रख दो, डार्क इन द सेंस डार्क, ठीक है, घर के अंदर तुम्हारे डार्क नहीं होता हर जगह, ठीक है, जैसे रूम के अंदर मेरे, मैं अगर सब बंद कर देती हूँ तो ठीक है डार्क, बट आप जब घर के अंदर जो फ्लावर पॉट वगैरह रखे उनको, उन तक भी लाइट पहुंचती है। It is also being seen that such plants are able to measure the duration of exposure to light। प्लांट के अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो मेजर कर सकता है कि उसको कितनी लाइट चाहिए, उसके लाइट के लिए उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या था, कितने लाइट में वो फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा, उससे लो होने पे या हाई होने पे मतलब वो इंड्यूस करेगा और लो होने पे वो नहीं करेगा। क्लियर है बेटा? तो ये सब प्लांट को आइडिया होता है। फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स रिक्वायर द एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन। क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा एक्सपोजर चाहिए तब वो फ्लावरिंग करेगा, while others must be exposed to light for a period less than this। ठीक है, this critical duration before the flowering is initiated in them। The former group The former group of plants are called long day plant while the latter ones are termed as short day plant। बेटा कुछ भी नहीं, देखो सिंपल सी चीज है, लाइन में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर जस्ट सपोज दिस इज द क्रिटिकल टाइम, ठीक है, ये 24 घंटे का दिन है, ये थोड़ा सा एक साइड बड़ा कर देते हैं, ये 24 घंटे का दिन है, तो इधर मैंने कह दिया ये 10 आवर है। क्लियर? ये 14 आवर है, ठीक है, ये 10 आवर्स है, ये 14 आवर्स है। तो अब आप देखो ये फ्लावर अगर इस क्रिटिकल ड्यूरेशन से हाई लाइट में ग्रो कर रहा है, मतलब वो 11 आवर्स में उसमें फ्लावर नहीं, प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस होती है, तो वो कैसा हो जाएगा? लॉन्ग डे। समझना बात को? ठीक है, अगर इस ड्यूरेशन से वो 8 आवर्स की ही लाइट में, 8 आवर्स की लाइट में वो ग्रो कर गया, तो उसको क्या बोल देंगे हम? शॉर्ट डे। फ्लावरिंग इंड्यूस हो गई, पूरे जो लाइट की ड्यूरेशन थी वो 10 आवर्स की थी, क्रिटिकल पॉइंट थी, क्रिटिकल ड्यूरेशन था 10 आवर्स का, लेकिन उससे कम में उसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो उसको हम कह देंगे शॉर्ट डे प्लांट। क्लियर? हमने एक एरिया में हमने माना कि यहाँ पे क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ लाइट है 10 आवर्स। 10 आवर्स से ज्यादा जब लाइटें रहती हैं, जब दिन बदलता है ना बेटा, आपने दिन बढ़ना, रात बड़ी होना, छोटी होना, ये सब सुन रखा हो। क्लियर? तो उस टाइम में लाइट ड्यूरेशन बढ़ा तब उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस हुई, तो उसको हमने लॉन्ग डे बोल दिया। लाइट ड्यूरेशन कम थी, उस क्रिटिकल ड्यूरेशन तक पहुंचा ही नहीं था, फिर भी फ्लावरिंग हो गया, तो उन प्लांट को क्या बोल दिए? शॉर्ट डे प्लांट। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आया? ठीक है बच्चा, अब हम इसको शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग नाइट भी प्लांट बोल सकते हैं। लॉन्ग नाइट
कह सकते हैं, और इसको शॉर्ट नाइट बोल सकते हैं। रात लंबी होगी, दिन दिन छोटा होगा, दिन लंबा होगा तो रात छोटी होगी, ये कॉमन सी चीज है, क्योंकि हमारी धरती झुकी हुई है और वो घूमती है। शॉर्ट नाइट, इतनी सी बात तो सबको क्लियर होगी ना बेटा, समझ में आ रहा है? तो एक प्लांट की वो कैटेगरी हो गई जो ज्यादा लाइट में फ्लावरिंग को इंड्यूस कर रहे हैं, फ्लावरिंग हो रही है उसमें। और एक प्लांट की वो कैटेगरी हो गई जो कम लाइट में या ज्यादा लंबी रात में फ्लावरिंग को इंड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एक ऐसे प्लांट हो गए जो हर पूरे सीजनल आपको मिलेंगे, पूरे 12 मास मिलेंगे, जैसे टमाटो, टमाटर आपको 12 महीने मिलता रहे, तो वो कैसे हो जाते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट। वो किसी भी कंडीशन में उनमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाएगा। ये डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स। अब ऑब्वियसली बेटा इतनी तो मेरी बायोलॉजी पढ़ाने में तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए कि देयर इज नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्लांट के रेंज हैं, फ्लावरिंग आप एंजियोस्पर्म में हो तो भी वहाँ रेंज है, उनके हैबिटेट का फर्क है। तो ऑब्वियसली हर एक प्लांट का अपना क्रिटिकल ड्यूरेशन उसकी स्पीसीज का डिफरेंट होगा, कॉमन भी हो सकता है, डिफरेंट भी होगा, ठीक है, लेकिन डिफरेंट हो, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, स्पीसीज टू स्पीसीज इट वेरीज। दो स्पीसीज का एक हो सकता है लेकिन उस स्पीसीज का दूसरों से वेरी है, ये वो कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स। एनसीईआरटी के पॉइंट है, मार्क करके रखना। देयर आर मेनी प्लांट्स हाउएवर वेयर देयर इज नो सच कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। सच प्लांट्स आर कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो क्या बोल देंगे हम? डे न्यूट्रल प्लांट्स। ठीक है, इट इज नाउ ऑल्सो, चलो ऑल्सो के आगे हम बाद में देखेंगे, अब हम थोड़ा बियॉन्ड एनसीईआरटी चलते हैं समझने के लिए कि ये है क्या। ठीक है, किस चीज की बात हो रही है जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। इमेज एनसीईआरटी का दिया वही चीज हम जो आपको बता रहे हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। क्रिटिकल हो गया, क्रिटिकल फोटो पीरियड ये है इसका, अगर इसके अबव है, फ्लावरिंग हो रही है, अबव ये ड्यूरेशन आपको ज्यादा दिख रहा है, ठीक है बेटा, ये ड्यूरेशन ज्यादा दिख रहा है, फ्लावरिंग हो रही है, तो वो लॉन्ग डे प्लांट हो गया। ये ड्यूरेशन कम हो गया, मतलब क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा लंबी रात है यहाँ पे, तो उसको हम क्या बोल देंगे? शॉर्ट, शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग नाइट प्लांट। क्लियर? और ये आपका न्यूट्रल हो गया। तो इमेज को ध्यान रखना। थोड़े से हम कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं कि ये हो क्यों रहा है, और 1-2 मिनट ही क्लास और लेंगे बेटा, फिर हम कल यहाँ से स्टार्ट करें। फाइटोक्रोम्स एक ऐसे पिगमेंट्स हैं, फाइटोक्रोम्स आर द पिगमेंट्स जो आपके लीफ में प्रेजेंट होते हैं। और फाइटो नेम अगेन इंडिकेट कर रहा है कि ये लाइट के रिसेप्टर्स होंगे, लाइट को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो रेंज होता है, रेंज ऑफ लाइट मैंने तुम्हें पढ़ा रखी है, रेड और फार रेड दोनों हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, रेड ड्रॉप फिनोमेना में दोनों देखा था। तो रेड और फार रेड की लाइट के बीच में ये गेम हो जाता है कि वो फ्लावरिंग कैसे करेगा। और ऑल्दो दिस इज द पार्ट ऑफ रिसर्च, अभी रिसर्च हो रही है कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं जो इसको इंड्यूस करते हैं। बट इतना नोन है कि यहाँ पे फाइटोक्रोम पिगमेंट है जो कि फाइटोक्रोम रेड से फॉर रेड में कन्वर्जन को शो करता है। आर अ क्लास ऑफ फोटोरिसेप्टर इन प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। Plant, bacteria, and fungi used to detect light. They are sensitive to light in the red and infrared region of the visible spectrum and can be classed as either type 1, मतलब infrared red के and infrared को divide कर दिया गया type 1 which are activated by infrared light. तो type 1 आपका क्या हो गया? PFR, और type 2 that are activated by red light, so that is PR. कल हम लोग इसको देखेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी बस हम एक कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा सा, कि फॉर रेड और रेड ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्जन है, ठीक है। तो ये जो फ्लोरिजन लिखा है, देखिए केमिकल का बनना ही फ्लावर को इंड्यूस करता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है कि वहां पे फाइटोक्रोम पिगमेंट है, फाइटोक्रोम पिगमेंट रेड और फॉर रेड लाइट दोनों को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब रेड लाइट प्रेजेंट है, जब फॉर रेड प्रेजेंट रहेगा तो भी वो कन्वर्जन को शो करेगा, रेड है तो भी वो कन्वर्जन को शो करेगा। और यही लाइट डिपेंडेंट हो जाएगा कि रात में कौन सा कन्वर्जन है, दिन में कौन सा कन्वर्जन है, और उसके रिस्पेक्ट में फ्लावरिंग किस तरीके से होगी। ये वाला पोर्शन और वर्नलाइजेशन सारी चीजें
कल हम लोग, कल का लेक्चर थोड़ा सा भले ही लंबा जाएगा बट कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ तक का सारा हार्मोन वगैरह रिवाइज कर लेना बेटा अच्छे से। फिर से बताओ, शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे वाले कल करते हैं बेटा आकाश इसको, है ना। अभी क्लास है।